Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friends, हम इस वीडियो में अक्टूबर के करेंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड है आपके ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखेंगे कौन कौन से वो टॉपिक्स रहे हैं जो अक्टूबर के करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है लेक एरी। लेक एरी जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका का है। ये क्यों का न्यूज में रहा है तो इसके बारे में जानते हैं। रिसर्चर्स जो है उन्होंने ये वहां पे रिसर्च की है तो उन्होंने पाया कि एक टॉक्सिन है, टॉक्सिन फ्रॉम दिस बैक्टीरिया कॉल्ड माइक्रोसिस्टीन। ये माइक्रोसिस्टीन नाम का एक जो बैक्टीरिया है जिससे कैंसर कॉज भी होता है, वो यहाँ के इस लेक में पाया गया है, विच मेक एनिमल्स एंड पीपल सिक when they came into contact with infected water of lake एरी। अगर इस लेक से कोई पानी यूज करता है इस लेक में ये टॉक्सिन पाया गया है, माइक्रोसिस्टीन नाम का बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ह्यूमंस में भी और वहां पे जो लेक के एनिमल्स है उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अब बात करते हैं लेक एरी के बारे में। ये फोर्थ लार्जेस्ट है ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अमेरिका का फोर्थ लार्जेस्ट लेक है जो कि आपका बाउंड्री है बिटवीन कनाडा के ओंटारियो टू द नॉर्थ एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट को बाउंड्री बनाता है ये। फिर लेक जो है विच इज प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी रिवर जो है डिट्रॉइट का, डिट्रॉइट एक शहर भी है, इसी नदी के नाम से ये शहर पड़ा है। कैरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेक हुरॉन, हुरॉन एंड राइसिन रिवर ऑफ मिशिगन। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल अगर ज्योग्राफी का पॉइंट टॉपिक देखा जाए उसमें आपके वन डे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेक एरी क्यों आपका रहा है न्यूज में। हाँ, किन इसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, किन स्टेट्स को कनेक्ट करता है, ये सारे इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर है लेक, जो लेक है विच डिस्चार्ज एज इट्स ईस्टर्न एंड थ्रू द नाइग्रा रिवर में आपका डिस्चार्ज करता है वाटर। एंड इंपॉर्टेंट लेक जो है सेंट लॉरेंस सीवे का। अब माइक्रोसिस्टीन के बारे में जान लेते हैं। ये एक सिंगल सेल फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरियम है जो कि आपका फॉर्म होता है मैसिलेज। मैसिलेज का मतलब होता है म्यूकस कफ। वैसे ये बैक्टीरिया फॉर्म होता है। हाँ, ये जो माइक्रोसिस्ट है कंटेन सेवरल स्पीसीज विच मैसिव ब्लूम एंड प्रोड्यूस, ये टॉक्सिन जहर बनाते हैं। माइक्रोसिस्टीन इज अ पोटेंट लिवर टॉक्सिन एंड पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजिन। ये आपके ह्यूमंस में कैंसर को भी बनाता है। Also it inhibits the activities of protein phosphate 1 और protein phosphate 2A, जो कि आपका which led to disrupt of cytoskeleton network और सेल सब्सिक्वेंट सेल को डेथ कर देता है जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं। ये तो रहा लेक एरी और वो क्यों आपका प्रदूषित हुआ है, यहाँ ये इसके पॉइंट्स हो गए। फिर देखते हैं पोंग डैम। ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये 50 साल पहले बनाया गया था, 5 डिकेड्स। लेकिन जब उस टाइम वहां पे जो डिस्प्लेस हुए थे लोग, उनको आज भी उतना मुआवजा नहीं मिला है। तो यहाँ पे उन्होंने सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट हो गया से उन्होंने ये डिमांड की है, जो उनके जमीन उस टाइम डिस्प्लेस हो गए थे तो उसका मुआवजा नहीं मिला, तो अब तो कम से कम दें। यहाँ पे ये आपका न्यूज में रहा है। तो पोंग डैम के बारे में जान लेते हैं जो कि ब्यास डैम, ब्यास रिवर पे बना है और ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। रिवर ब्यास पे वेटलैंड है शिवालिक हिल्स का, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए बना था और वाटर स्टोरेज के लिए। 1961 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 74 में जाके कंप्लीट हुआ था। और ये इंडिया की टॉलेस्ट डैम में से एक है। और ये जो है आर्टिफिशियल लेक भी इसी में से बनाया गया था, महाराणा प्रताप जी के नाम से डेडिकेटेड है जो कि आपके मेवाड़ के राजा थे। और ये पोंग डैम के कुछ फीचर्स हैं जो कि आपका 133 मीटर टॉल है, 1951 मीटर लॉन्ग अर्थ है, 13.2 वाइड है क्रिस्ट, और जो आपका एलिवेशन है 435 है अबव सी लेवल। इसे बर्ड सेंचुरी 1983 में डिक्लेयर किया गया था। एंड इसको रामसर वेटलैंड का भी इसको डेजिग्नेशन दिया गया था, रामसर वेटलैंड का भी पार्ट है इन 2002 में। अब बात करते हैं कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईएसजेड की। ऑब्जेक्शन रेज टू मिनी हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके बारे में जान लेते हैं। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका मांड्या जो कि कर्नाटका में है और चामराजानगर रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, ये इसके डिस्ट्रिक्ट इसको
बॉर्डर शेयर करते हैं। 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। कावेरी रिवर जो है, कावेरी रिवर इससे पास होते हुए जाती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से। सेंचुरी जो है एरिया है आपका 1027.535 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा है। टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट द सेंचुरी जो है बॉर्डर शेयर करता है तमिलनाडु से। वेजिटेशन की बात करें तो साउथ इंडियन ड्राई डेसिडियस टाइप का है ये। अब फोर्थ है सैल्मन कार्प फिश। ये फिश क्यों है आपके न्यूज में? ह्यूज जाइंट है, बहुत बड़ी होती है सैल्मन कार्प फिश। मेकोंग रिवर, हाँ, दो टू बी एक्सटिंक्ट होने वाला है। सो इसी को, इसको किस तरह से कंजर्व किया जाए, इसीलिए ये न्यूज में है। और साइंटिस्टों ने बताया कि अगर इसको कंजर्वेशन में नहीं डाला गया सो आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से धरती से खत्म हो जाएगी। तो इसी के बारे में जानते हैं। जाइंट सैल्मन कार्प, ऑल्सो नोन एज मेकोंग जाइंट सैल्मन कार्प के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेश वाटर फिश है एंड इन द फैमिली ऑफ साइप्रिनिडिए एंड द सिंगल स्पीसीज है मोनोटाइपिक जीनस एप्टोसिलियक्स का। अपीयरेंस की किस तरह दिखती है? द पिडेटरी फिश कैन ग्रो अप टू 4 फीट इसकी लेंथ जाती है एंड हैज अ conspicuous knob at the tip, लोअर जॉ, स्ट्राइकिंग पैच ऑफ येलो सराउंडेड इट्स लार्ज आईज। ये इसका कुछ बताया गया कि किस तरह से दिखती है। एंडेमिक है टू द मिडिल रिचेस ऑफ मेकोंग रिवर, नॉर्दर्न कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में। पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से इसका गिर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर फिशिंग हो रही है एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन। सो ओवर फिशिंग, ये जो एरिया है आपका चाइना, कंबोडिया, लाओस, यहाँ का जो आपका मेन फूड है वो सी से आता है। तो मछली फिशरी एक फिशिंग हो गया, और दूसरा जो है आपका हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से। कंजर्वेशन स्टेटस में बात करें आईयूसीएन में तो क्रिटिकल एंडेंजर लिस्ट में है। सो क्वेश्चन ये बनेगा कि सैल्मन कार्प फिश है या मेकोंग जाइंट सैल्मन कार्प फिश है, वो आईयूसीएन, हाँ, के आपके कंजर्वेशन जो लिस्ट है इसका, ये एनिमल्स का, उसमें क्या इसका पोजीशन है? तो ये अभी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। अब मेकोंग रिवर के बारे में जान लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया का, सेवंथ लॉन्गेस्ट जो है एशिया का, और वर्ल्ड का 12th लॉन्गेस्ट रिवर है मेकोंग रिवर, जो कि आपका राइज होता है चाइना से, किन्घाई प्रोविंस से। चाइना के साउथ ईस्टर्न का ये रीजन है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सांजियांगवांग इन द तिब्बतन प्लेटू, विथ एरिया जो है डेजिग्नेटेड अ नेशनल नेचर रिजर्व है टू प्रोटेक्ट द हेड वाटर ऑफ द यांगसी और येलो और मेकोंग रिवर। सो ये जो रिवर है विच इज ऑल्सो विद द मोस्ट लार्ज फिश स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें आपका इंक्लूड है स्टिंगरे जाइंट पैंगसियस, मेकोंग जाइंट कैश फिश, और ये आपका मेकोंग जाइंट कार्प एंड जाइंट बाब। फिर आता है विच क्रिएट्स अ ह्यूज, यहाँ पे डेल्टा भी बनता है, ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड है इन सर्दर्न, और ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड इन सर्दर्न वियतनाम। डेल्टा हैज रिच सॉइल एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। वियतनाम जानते ही हैं पूरे वर्ल्ड में अपने चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। इंडियन स्कीमर 6 जो है एट लोअर मनेर डैम, जो कि है आपका 150-200 रेयर इंडियन स्कीमर बर्ड जो है देखने को मिलता है यहीं पे। अभी इस देखने को मिली है रिसेंटली, फर्स्ट मार्किंग अ फर्स्ट फॉर तेलंगाना। सो इसके बारे में जानते हैं। इंडियन स्कीमर की वन ऑफ द 3 स्पीसीज है विच बिलोंग्स टू द स्कीमर जीनस रिनकॉप्स इन द फैमिली ऑफ लैरिडे। नेशन इट इज अ नेट साउथ एशिया का नेटिव है। ये कुछ इस तरह से दिखता है ये पक्षी। It gets its name from the way its feet flying low over the water surface, and scientific name है Rhynchops albicollis। इंडियन स्कीमर के बारे में जान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे है। सो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, म्यांमार में पाई जाती है। वन ऑफ द की एरिया जो है भारत में बात करें तो चंबल रिवर है, नॉर्दर्न इंडिया। हाँ, पॉपुलेशन जो है अभी उतनी ज्यादा नहीं है, 2000 से ज्यादा है, मतलब 2450 से लेके 2900 मेच्योर इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। हैबिटेट की बात करें सो कहाँ कहाँ रहती है, लार्जली सैंडी लोलैंड रिवर्स के आसपास ये देखने को मिलते हैं, अराउंड लेक्स और मार्शियस एरिया में, नॉन ब्रीडिंग सीजन में इन एशरीज और कोस्ट एरियाज में देखने को मिलते हैं। फीचर की बात करें तो 40 से 40 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। स्ट्राइकिंग अपीयरेंस है, अपर बॉडी जो है ब्लैक है और वाइल इट्स अंडर बेली जो है व्हाइट है, ये वाला हिस्सा आपका। मोस्ट आई कैचिंग फीचर जो है इसका ये बिग है, बैक विच इज ऑरेंज, इसका
चोंच हम कह सकते हैं। लोअर मैंडिबल दैट इज मच लॉन्गर देन द अपर वन, ये वाला आपका। This special beak helps the bird skim cross and the surface of water to catch small fish or aquatic creatures को ये खाती हैं। The bird wings are long, angular design है and conservation list में ये endangered species में आपका आती है, International Union for Conservation of Nature। राजा जी टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, ये 7 नंबर पे क्यों रहा है? वाइल्ड लाइफ पैनल जो है ऑफ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज डिफर्ड नोट, मतलब इनके कुछ यहाँ पे मतभेद हैं टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, कि 4 लेन का प्रोजेक्ट बनना जा रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ से ये एरिया होके जाएगा, तो जहाँ पे जानवर लोग हैं और टाइगर हैं, आपके एलिफेंट्स है, तो उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। सो देखते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में। आपके 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज है, वहां पे ये लोकेटेड है। 820 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नेम आफ्टर फेमस फ्रीडम फाइटर राजगोपालाचारी जी के नाम पे इसको बनाया गया है, राजा जी नेशनल पार्क, जो बहुत बड़े एक लीडर थे। एंड इट्स लोकेशन जो है ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टेम्परेट वेस्टर्न हिमालय और सेंट्रल हिमालय का, which forms an important part of Tarai Arc landscape, 7,500 km between the Yamuna River in the northwest and the Sharda River in the southeast। वेजिटेशन की बात करें तो डाइवर्स है, सेमी एवरग्रीन टू डेसिडियस, मैसी मिक्स्ड है, ब्रॉड लिफ तेराई ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, इंडस गंगा मॉनसून फॉरेस्ट टाइप। फ्लोरा की बात करें पेड़ पौधों की तो रोहिणी, पलाश, शीशम, साल, चंदन, खेर, अर्जुन, ब्यान, सेमल। और फिर फौना की बात करते हैं तो आपको टाइगर, एशियन एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेपर्ड, जंगल कैट, हिमालयन ब्लैक बेयर, स्लॉथ बेयर, स्ट्रिप हाइना, गोरल, सांबर, वाइल्ड पिग, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, ये सारी चीजें। अब आते हैं नीलगिरी टिट बटरफ्लाई। रिसेंटली में ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एंथुजियास्ट फ्रॉम द नीलगिरी हैव रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया नीलगिरी टिट बटरफ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है हाइपोलिकेनिया नीलगिरिका, यूटिलाइजिंग अ लार्ज टेरेस्ट्रियल ऑर्किड प्लांट्स एज अ होस्ट। सो नीलगिरी टिट बटरफ्लाई के बारे में जान लेते हैं, विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लाइकेनिडिए। 1884 में पहली बार डिस्क्राइब किया गया था फ्रॉम कुनूर, नीलगिरी एरिया का जो पार्ट है वहां पे। फिर उसके बाद ये श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। इंडिया में पाया जाता है कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व, जो आपका चेन्नई में है। फिर चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एंड साइलेंट वैली ऑफ आपका वैली नेशनल पार्क ऑफ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इन केरला है। अपीयरेंस की बात कर ले तो डार्क रेडिश पर्पल ब्राउन का अपर हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, एंड 2 ब्लैक स्पॉट जो है वो आपका टेल है। फीमेल इज पेल ब्राउन, हल्की ब्राउन होती है। हैबिटेट की बात करें तो लश होम गार्डन्स में रहती हैं, विथ ऑर्किड्स में, बाग बगीचे में। जिसके ये जो अपना एग है, इट्स नोटेड टू ले इट्स एग ऑन द इनफ्लोरेसेंस कंप्लीट फ्लावर हेड ऑफ द लावर होस्ट प्लांट यूलोफिया पे अपना ये अंडे को देती हैं। And first known record of butterfly using this particular species of plant as a host, and this territorial orchid was found on rocky slopes in humid area में पाई जाती हैं। और ये endemic butterfly which is classified under the schedule 2 of the wildlife protection act, बहुत ही important है ये। फिर 9th है हमारा कामेंग रिवर, क्यों है ये न्यूज में? रिसेंटली में अभी देखा गया है कि इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर थे हवलदार, एंड उनके जो बच्चे थे, 14 इयर्स का उनका बेटा था, वो इसमें बह गए थे। सो जो आर्मी और एयरफोर्स है उनकी खोज की, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था आपका। ठीक, तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की ये घटना है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कामेंग रिवर काफी इसका जो मतलब कहा जाता है, ये जो सितंबर और अक्टूबर का मंथ होता है, तो इसमें जो वाटर लेवल होता है काफी हाई होता है। तो उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसे न्यूज आ जाते हैं कि इसमें कुछ लोग बह गए। तो कामेंग रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए जाती है। रिफर टू एज जिया बरेली इन असम हायर रिचेस एंड
द रिवर ऑल्सो नोन एज बरेली इन सम एरियाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिस वाटर बॉडीज को हम जानेंगे जो हमारे लिए जानने में इजी होगा, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड नहीं आते हैं। हमेशा क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिसके नाम हम जानते भी नहीं है। और ये जो होते हैं ये आपके टॉपिक जो होते हैं ये करंट अफेयर्स में ज्यादा आते हैं। तो ये है कि आपको हाँ एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इससे बहुत रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली जो करंट में इंसिडेंट अकर होते हैं। कोर्स की बात करते हैं तो ईस्टर्न हिमालयन माउंटेनियस रिवर ओरिजिनेट है ये इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका फ्रॉम द ग्लेशियर लेक बिलो स्नो कैप्ड गोरी चेन माउंटेन एट एन एलिवेशन जो है 6300 मीटर, तिब्बतन बॉर्डर इन साउथ तिब्बत, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे, फ्लो थ्रू बालुक पोंग सर्कल ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इंडिया होते हुए जाती है। बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द बाउंड्री बिटवीन सीसा एंड एग्लिनिस्ट सेंचुरी इन द वेस्ट साइड ऑफ पाके टाइगर रिजर्व है। रिचेस इज स्लोअर स्ट्रेचेस रिवर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रेडेड चैनल में बदल जाता है और ब्रह्मपुत्रा में मर्ज होके तेजपुर पे मर्ज होता है एंड जस्ट ईस्ट ऑफ द कोलिया भोमोरा सेतु ब्रिज पे। मेजर ट्रिब्यूटरीज है टीपी रिवर, टेंगा रिवर, बिक्टोम रिवर और दिरांग चू रिवर इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आता है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। ये एक न्यूज में क्यों था? Carcass of nearly 9-year-old tigress RVTR2 was found in the newly notified Ramgarh Vishwadhari Tiger Reserve in बूंदी। बूंदी कहाँ पर है आपका? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। लोकेशन की बात करते हैं रामगढ़ विश्वधरी टाइगर रिजर्व सर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान को जब बूंदी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ विंध्या और अरावली एलिमेंट्स, मतलब दोनों माउंटेनियस रीजन यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि मिलते हैं, which consists of 481.91 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। कोर एरिया है 1019.98 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, और टोटल एरिया आपका इतना है 1501। Continuation with the buffer area of रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इसके सर्दर्न साइड में है। एंड ये जो है आपका टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया था 16 मई 2022 में, तो ये रिसेंटली इसको ये नोटिफाई किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रामगढ़ विश्वधरी टाइगर रिजर्व कब नोटिफाई किया गया था, क्या ये टाइगर रिजर्व है तो कहाँ पर है। हाँ, फिर रामगढ़ विश्वधरी टाइगर रिजर्व रिवर जो है मेज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर पासेस थ्रू दिस टाइगर रिजर्व। वेजिटेशन की बात कर ले तो देखिए रेगिस्तान में है तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेगा। टोपोग्राफी की बात करें तो जेंटल स्लोप, स्टीपी रॉकी क्लिफ, पथरीला एरिया देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो फ्लैट ऑफ हिल्स विंध्या कॉनिकल हिलॉक्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के एरियाज एंड शार्प ridges ऑफ द अरावलीज। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय लेपर्ड और स्लॉथ बियर यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट फौना है वो है जंगल कैट, गोल्डन जैकॉल, हाइना, क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन, इंडियन हेडजहॉग, हाँ ये सारे हैं, मान लंगूर, ये सारे। 11 जो है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिल्ली का है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली में डायरेक्ट किया था लोकल अथॉरिटीज को टू शिप ऑल द मंकी ऑफ कैपिटल टू द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब जितने भी आपके दिल्ली के में मंकीज हैं उनको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जाए। तो इसी के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पर है? सर्दर्न दिल्ली में है एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फरीदाबाद और गुरुग्राम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो इससे border share करता है। And this is located on the southern ridge of Delhi and is covered with the northern terminal of Aravalli Hill Ranges, जो कि आपका वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन रेंजेस है। Also part of सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का पार्ट है which runs from the सरिस्का टाइगर रिजर्व in राजस्थान to Delhi ridge, और ये एरिया है 32.71 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है बेबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है बॉर्न हुई है किस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एट द सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर एट जैसलमेर राजस्थान में। सो इसके बारे में जानते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, हैवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड है, सबसे भारी जो उड़ता है। हैबिटेट की बात करें तो ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड्स में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली वेस्टर्न पार्ट में देखें तो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थार डेजर्ट राजस्थान में है,
holds about 100 individuals also found in the arid region महाराष्ट्र, सोलापुर, कर्नाटका, बलेरी, हवेरी और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। अब इनके फीचर्स जान लेते हैं। लार्ज बर्ड है, हॉरिजॉन्टल बॉडी है, लॉन्ग बेयर लेग्स गिविंग ऑस्ट्रिच जैसे दिखती है। सेक्सेस आर रफली आर द सेम साइज के होते हैं, मेल फीमेल, विद द लार्जेस्ट इंडिविजुअल जो होते हैं 15 केजी के होते हैं एंड इजिली बी डिस्टिंग्विश बाय इट्स ब्लैक क्राउन ऑन द फोरहेड पे होती है जो माथे का एरिया है, कॉन्ट्रास्टिंग विद द पेल नेक एंड हेड। द बॉडी जो होती है ब्राउनिश होती है, विंग्स आर मार्क्ड विद ब्लैक और ब्राउन और ग्रे होता है इनका ये पंख। द ब्रीड मोस्टली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन में ये अपने बच्चों को देते हैं व्हेन फीमेल्स ले सिंगल एग ऑन ओपन ग्राउंड। लाइफ स्पैन की बात करें तो 12 से 15 साल तक जीते हैं। IUCN में इनका कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आते हैं, साइट्स अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ ओमान क्यों रहा न्यूज में अभी रिसेंटली अक्टूबर में, तो सऊदी अरेबिया और ईरान हैव रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन द सी ऑफ ओमान। सो यहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया ने नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है विच मेनली एम टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। सो गल्फ ऑफ ओमान के बारे में जान लेते हैं। गल्फ ऑफ ओमान जिसे गल्फ ऑफ मकरान के नाम से भी जाना जाता है, विच इज द वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द अरेबियन सी का पार्ट है, लाइज इन द मिडिल ईस्ट। अगर हम भारत से बात करें तो वेस्टर्न एशिया चले जाइए, हाँ, वहां से वेस्टर्न एक्सटेंशन है अरेबियन सी का, फिर अरब सी आपका अरेबियन सी, सऊदी अरेबिया के जाइए और वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मकरान और गल्फ ऑफ ओमान। forms the only entrance to the Persian Gulf from the Indian Ocean. Indian Ocean से आपको पर्शियन गल्फ जाना है तो यहाँ से होके जाना होगा। The Gulf connects the Arabian Sea with the Strait of Hormuz, which then empties into the Persian Gulf, and also part of ancient trade route रहा है linking the Arabian Sea to Persian Gulf, which enable maritime trade होते थे between civilizations of Indian subcontinent, Middle East और Mediterranean। फिर Mediterranean से होते हुए आप यूरोप जाते थे। बॉर्डिंग कंट्रीज की बात करें तो इट इज बॉर्डर बाय पाकिस्तान, ईरान इन द नॉर्थ, बाय द UAE एंड वेस्ट, और ओमान जो है साउथ में। मस्कट जो है कैपिटल है ओमान का एंड इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गल्फ। ग्वादर बे और ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहीं से होके जाता है। नैरो है 35 माइल्स एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, 560 किलोमीटर लॉन्ग है। गल्फ इज रिलेटिवली शैलो है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन जो है फिशर इन द माउंटेनियस स्पाइन विच इज नाउ डिवाइडेड बिटवीन ईरान और ओमान में डिवाइड है। सिग्निफिकेंट आइलैंड देखने को मिलते हैं यहाँ पे, शेटन आइलैंड है, अल फहाल आइलैंड, दिमानियत आइलैंड और द सवादी आइलैंड। मेजर इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट्स की बात करें तो उसका नाम है पोर्ट सुल्तान कबूस मुत्रा इन मस्कट ओमान, चाबहार पोर्ट इन ईरान, पोर्ट ऑफ फुजराय एंड खोर फकान कंटेनर टर्मिनल UAE। रफली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल जो है एक्सपोर्ट वाया इस रूट से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड द गल्फ ऑफ ओमान। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए गल्फ ऑफ ओमान के बारे में। अब बात करते हैं ट्रिटॉन आइलैंड क्यों रहा न्यूज में। चाइना डिप्लॉयज काउंटर स्टिल्थ रडार, स्टिल्थ रडार का मतलब जो चुपके से जाती है, एंटी शिप मिसाइल बैटरी टू फोर्टिफाई ट्रिटॉन आइलैंड। सो ये चाइना ने किया है ट्रिटॉन आइलैंड पे। हाँ, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये ट्रिटॉन आइलैंड है कहाँ पे। छोटा सा आइलैंड है, पार्ट ऑफ पैरासल आइलैंड चेन, साउथ चाइना सी पे ही है। कवर टाइनी एरिया 1.2 स्क्वायर किलोमीटर का है, विच इज सिचुएटेड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन आइलैंड इन द ग्रुप। आइलैंड जो है अप्रोक्सीमेटली 4000 फीट लॉन्ग है, 2000 फीट वाइड है, रिसेंटली वॉज कंप्लीटेड अनइनहेबिटेड है। यहाँ पे कोई भी आपको मनुष्य देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे चाइना जो है वो अपना पूरा स्टिल्थ जो चुपके से मिलिट्री मिसाइल्स होते हैं, शिप्स होते हैं, उसको डिप्लॉय कर रही है। पैरासिल आइलैंड विच आर क्लेम बाय मल्टीपल कंट्रीज, इस पे अपना दावा देती है, स्पेसिफिकली चाइना, वियतनाम और ताइवान, एज अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटोरियल वाटर, एंड जो कि अभी पॉलिटिकली तो सेंसिटिव मैटर है, तो ट्रिटॉन न्यूज में है, सो पता होना चाहिए। ऑल्दो ट्रिटॉन आइलैंड जो है इनहैबिटेड है, इट्स प्ले स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करेगा साउथ चाइना सी पे। एन एरिया नोन फॉर इट्स रिच फिशिंग ग्राउंड के लिए फेमस है, एज वेल एज पोटेंशियल ऑयल रिजर्व है एंड गैस रिजर्व है यहाँ पे। बेनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 95 बर्ड स्पीसीज और 22 बटरफ्लाई स्पीसीज जो है देखने को मिलते हैं।
during the 8th Uttarakhand Bird Festival at Benong Wildlife Sanctuary. About Benong Wildlife Sanctuary के बारे में जानते हैं. So लोकेशन की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में है ये, मसूरी से 11 किलोमीटर अंदर. It was established in the year 1993 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और नेम इसका आपका दिया था जो हाईएस्ट पीक है इस एरिया में बेनोंग, उसके नाम से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना जाता है. विच इज राइज हाइट कितना है 2050 मीटर्स अबव, 2250 मीटर अबव द सी लेवल पे है. इट इज पार्ट ऑफ राजाजी नेशनल पार्क. फिर इसके बारे में जान लेते हैं. लोकेटेड ऑन पाइन क्लैड स्लोप पर है. पहाड़ का ऐसा एरिया होता है पाइन जो पेड़ के जैसे दिखते हैं, स्पेसिफिकली आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं. एंड सराउंडेड बाय स्नो कैप पिक्स ऑफ द हिमालय रेंजेस है. अलगर रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर फ्लो करती है सेंचुरी से होते हुए आती है. फ्लोरा की बात करें तो ओक रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट है, सराउंडेड बाय बैंडेड पाइन्स, ओल्ड सिगार ट्री, मेडिक्लिनिकल प्लांट्स यहाँ पे भारी मात्रा में देखने को मिलता है. फौना की बात करें तो हिमालयन गोट, पैंथर, लेपर्ड, डियर, बियर, ये सब चीज है. रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सेंचुरीज ऑफ होम टू सेवरल स्पीसीज ऑफ एक्सोटिक बर्ड्स जैसे कि व्हाइट कैप, वाटर रेड स्टार्ट एंड द रेड बिल ब्लू मैकपी. फिर नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स की बात करते हैं. सो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने स्टडी की है कि द व्हेल सेट द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है 2020 से लेकर. हाँ, 20 लेवल आफ्टर द व्हेल पॉपुलेशन जो था 25% गिर गया था 10 से अगर 20 तक देखे तो 1 डिकेड में. तो अभी यहाँ पे इनकी जो जनसंख्या है वो देखने को मिली है कि वो ग्रो कर रही है. तो ये क्या है आपका नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स, ये एक मछली है. माइग्रेटरी एनिमल होते हैं, स्पेंडिंग द दिस व्हेल्स आर माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं. स्पेंडिंग द विंटर जो है वो वार्मर वाटर में स्पेंड करते हैं, जो समर होता है वो कूलर वाटर में, ठंडे पानी में. दिस व्हेल्स इनहेबिटेड कहाँ कहाँ रहते हैं तो टेम्परेट और सब पोलर वाटर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ पैसिफिक ओशन में रहते हैं. हैबिटेट की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम in which hemisphere they have been found. Right whales will spend much of their time near base और पेनिनसुला और शैलो कोस्टल वाटर में अपना ये ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जनरली डिस्ट्रिक्टेड है, कोस्टल वाटर्स थे ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा पे देखने को मिलते हैं. Three recognized species of right whales that occur in different parts of the world हैं. These are southern right whales, U. balena australis, North Atlantic right whales से U. balena glacialis and North Pacific right whales से. तीन इसके आपके कह सकते हैं कि कैटेगरी है. फिर ये जो वेल्स हैं ऑफन स्कीम फीड एट जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, स्लोली स्विम करते हैं थ्रू क्लाउड्स ऑफ प्लैंकटन विद देयर माउथ हाफ ओपन रहता है, देन स्ट्रेनिंग द प्लैंकटन थ्रू देयर लॉन्ग बैलेन प्लेट्स. कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर है एंड साइट्स में देखें तो अपेंडिक्स 1 कैटेगरी में आते हैं ये. फिर है प्रणीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भारत का है, आपके जो तेलंगाना राज्य है वहां का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. क्यों रहा है? सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिसीजन टू डिफर रोड एक्सपेंशन होने की यहाँ पे बात हो रही है. तो अगर रोड होगा तो ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें कवर होगा, तो जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वो एनवायरमेंटल कंसर्न भी रेस होगा और उनकी लाइफ भी एंडेंजर हो जाएगी. तो इसी के बारे में पढ़ते हैं. लोकेशन है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का है. कवर 136 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है. सीनिक लैंडस्केप है डेक्कन प्लेट्यू में. कवर थिक डेसिडियस थिक फॉरेस्ट पाया जाता है. प्रणहिता रिवर भी यहाँ से होके गुजरती है जॉइनिंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सेंचुरी. गोदावरी रिवर भी है सर्दर्न बाउंड्री ऑफ दिस सेंचुरी विच इज ऑल्सो रिनाउंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक फॉर्मेशन. प्री हिस्टोरिक रॉक फॉर्म हुआ था यहाँ पे. टोपोग्राफी जो है हिली है, डेंस फॉरेस्ट और प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे. फ्लोरा की बात करें तो दलबेरिया सिसु, फिकस सैप, दलबारिया लेटिफोलिया, दलबारिया पैनिक्यूलाटा, ये सारे इसके आपके फ्लोराज हैं. सेंचुरी जो है फेमस है अपने ब्लैक बग के लिए. ब्लैक बग डियर जो है ये है न्यूज में भी होगा, आपने पता होगा ब्लैक बग के बारे में. इट्स endangered species in India and is home to over 20 species reptiles, 50 species of birds और 40 species of mammals यहाँ पे पाए जाते हैं. तो बहुत ही ज्यादा environmental concern है यहाँ पे.
फिर बात करते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के नीलगिरी में है और थ्री जंक्शन है, तीन राज्यों में भी ये बॉर्डर शेयर करता है, पहला कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। नेम मधुमलाई कैसे पड़ा? मीन्स द एंशियंट हिल रेंज बिकॉज इट इज ओल्ड एज 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। व्हेन द वेस्टर्न घाट जब बना था उसी के टाइम ये भी बना था। मतलब वेस्टर्न घाट्स आपका 65 मिलियन ईयर्स बना था, तो उसी के नाम पे इसको कहा गया है मधुमलाई, विच मीन्स एंशियंट हिल। कॉमन बाउंड्री है वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में, वहां से ये बॉर्डर शेयर करता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका के नॉर्दर्न साइड से बॉर्डर शेयर करता है। थेपाकाडू एलिफेंट कैंप भी है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट, ड्राई थिक फॉरेस्ट, सेकेंडरी ग्रासलैंड, स्वैम्प्स देखने को मिलेंगे। फ्लोरा की बात करें तो एलिफेंट ग्रास है, बैम्बो ऑफ द जाइंट वैरायटी, वैल्यूएबल टिम्बर है जैसे कि थीक रोजवुड। एलिफेंट और एलिफेंट का ये भी एरिया भी है, यहाँ पे बहुत सारी एलिफेंट्स को बचपन से लेके पाला पोसा जाता है। गौर, टाइगर, पैंथर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, पोर्क्यूपाइन के लिए जाना जाता है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में रहा, तो ये उत्तर प्रदेश का है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टर्टल मतलब कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसे कहा जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। Touted as the sanctuary was declared to ensure the survival of turtles, कछुओं के लिए released into the Ganga River in Banaras. The turtle were released to promote organic removal of half-burnt human corpus. इसलिए इसको गंगा रिवर में छोड़ा जाता है कि जो आपके काशी में जो ह्यूमन जो डेथ बॉडी जलाई जाती है, तो जो आधा जल जाता है बॉडी का पार्ट, तो उसको गंगा में इसलिए छोड़ा गया कि ये उसके जो रिमेन्स है उसको खा के रिवर को क्लीन कर सके, which are dumped into the river after final rites under Hindu tradition. And to get rid of this without hurting the sentiments of the people, the Ganga Action Plan supported breeding and release of turtle into the river. So the idea behind this action के पीछे idea है was that this will in turn nurture a good population of already dwindling, और ये इनका जो population है वो खत्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे ब्रीडिंग होगी, नेचर मिलेगा अच्छा एक नर्चरिंग का। सो अच्छा पॉपुलेशन ग्रो होगा ऑफ इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल्स के लिए। ठीक, ये है इसके कुछ पॉइंट्स। ब्रीडिंग सेंटर सारनाथ है, सब्सिक्वेंटली ड्रिल्ड इनटू द गंगा रिवर वंस दे बिकम मैच्योर इनफ टू सर्वाइव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब लोकल ऑफिशियल्स क्या क्या कहना है। 2000 टोटल एग्स आर ब्रॉट टू द सेंट्रल फॉर्म, कहाँ से लाए थे? चंबल और यमुना रिवर एवरी ईयर आता है। द सेंचुरी इज ऑल्सो होम टू गेंगेटिक डॉल्फिन का भी है, अदर स्पीसीज जो है आपको देखने को मिलते हैं, रोहू फिश, टेंगड़ा और भाकुर फिश। फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भारत का, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कीप इन योर माइंड कि भारत का पहला टर्टल वाइल्ड लाइफ फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो वो है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के काशी में है। द प्रोटेक्टेड एरिया 7 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द गंगा रिवर फ्लोइंग थ्रू द वाराणसी सिटी फ्रॉम रामनगर फोर्ट टू मालवीय रेल रोड ब्रिज। अल्स्टोनिया स्कॉलर्स का नाम क्या है? अल्स्टोनिया स्कॉलर्स एक पेड़ है जिसे ब्लैकबोर्ड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। स्कॉलर ट्री, मिल्कवुड और डेविल ट्री भी इसे कहा जाता है, विच इज अ एवरग्रीन ट्रॉपिकल ट्री है, डॉगबेन फैमिली से आता है। सप्तपर्णा, इन भारत में इसको सप्तपर्णा पेड़ के नाम से जाना जाता है, विच हैज बीन साइटेड इन द चरका संहिता और सुश्रुत संहिताज में देखने को मिलता है। जो इंडिया के मेडिकलिनिकल एंशियंट सेज थे, संत थे, उन्होंने एक पूरा प्रॉपर डिटाइज बनाया है मेडिकल पे और सर्जरी पे, ये उनके बुक में इसका मेंशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, सर्दर्न चाइना और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये कुछ ज्यादा ही फ्लरिश होता है। फीचर्स की बात करें तो 10 से 20 मीटर इसकी हाइट जाती है, कभी कभार तो 40 मीटर भी जाता है, तो ये इसलिए फेमस है। डार्क ग्रे बाक होते हैं, क्राउन ऑफ सिंपल, होल लीव्स अरेंज इन क्लस्टर्स में आपके रहते हैं, गिविंग राइज टू द नेम सप्तपर्णी व्हिच मींस 7 लीव्स। फ्लावर स्मॉल है, फ्रेगनेंट है, खुशबूदार, मतलब इसमें खुशबू आती है। ग्रीनिश व्हाइट फ्लावर्स ब्लूम इन क्लस्टर ड्यूरिंग लेट ऑटम और अर्ली विंटर सीजन में ये फ्लरिश होते हैं।
यूसेज की बात करते हैं तो किन किन चीजों में ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है फॉर ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस में, अगर दिक्कत आती है सांस लेने में तो उसके दवा में इसका यूज होता है। फीवर, स्किन डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो सारी चीजों में इसका यूज होता है। एल्स्टोनिया स्कॉलर, जिसे कि हम सप्तपर्णी पेड़ के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्ट लाइट वेट वुड है ऑफ द ब्लैकबोर्ड ट्री वॉज हिस्टोरिकली यूज फॉर मेकिंग राइटिंग स्लेट्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ब्लैकबोर्ड, हाँ एंड हाँ इसकी वजह से इसका ये आपका नाम पड़ा। और IUCN स्टेटस में देखें तो ये लीस्ट कंसर्न में है, लेकिन पता होना चाहिए कि एल्स्टोनिया स्कॉलर ट्री किसे कहते हैं, तो उसका नाम एल्स्टोनिया है। हाँ, और इसे भारत में सप्तपर्णी पेड़ के नाम से जाना जाता है। मारखोर क्या है? ये लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है वर्ल्ड की, विच इज बैटलिंग फॉर सर्वाइवल इन जम्मू कश्मीर में, एंड मेजर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो रही है, इसलिए खत्म हो रही है कि कुछ वहां के जो लोग हैं इसे खाते भी हैं, एज अ फूड भी यूज करते हैं। मारखोर जो है वाइल्ड गोट स्पीसीज है, इंडिजीनियस है टू द माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया का। नोन फॉर इट्स थिक फर के लिए जाना जाता है, फ्लोइंग बर्ड और क्रॉक्स्क्रू हॉर्न के लिए, and considered to be an apt flagship species है for catalyzing conservation in the mountainous tracts, adapted to mountainous terrain between 6 to 3600 मीटर एलिवेशन पे भी ये आपका रह सकता है, with open woodland, scrubland and light forest. इट इज अ डायurnal एनिमल है, मेनली एक्टिव इन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, लेकिन रात में ये अपना काम नहीं कर सकती। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेमी एरिड माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलता है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। जम्मू कश्मीर मारखोर पॉपुलेशन जो है सोपियन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पाया जाता है, बनिहाल, पास्टू, शम्श, बरी एरिया, काजीनाग, उरी, पीर पंजल रेंज में देखने को मिलता है पूछ के। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में देखें तो शेडवल 1 है, साइट्स शेडवल 1 में है और साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है। थ्रेट है, इट्स पॉपुलेशन हैज बीन अफेक्टेड मोस्टली बाय अनएबेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन एंड बायोटिक फैक्टर्स के लिए। ये तो रहे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट आपके करेंट टॉपिक्स मंथ ऑफ अक्टूबर के। अब ये होप कि आपके ये एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं कि ये न्यूज में थे उसको मैंने कवर किया है। हाँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बुक में हमेशा नहीं मिलेंगे, ये वो टॉपिक्स हैं जो करंट वाइज सिचुएशन के वाइज चलते हैं। होप कि आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मंथ की नवंबर के इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के टॉपिक के साथ। ये मंथली वाइज आपको एडुको ग्रेविटी पे मिलता रहेगा और आपसे अपनी प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे।